हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका वजन कम क्यों नहीं हो रहा। देखिए, कुछ तो ऑब्वियस से रीजन होते हैं। आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, बॉडी स्टोर कर रही है, या फिर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो स्टोर हो रहा है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। ऑब्वियस सी बात है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है और आप उसको हेल्दी समझ के कर रहे हैं। सो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, और मैं बात कर रहा हूं स्लो मेटाबॉलिज्म की, और ये हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही आपका स्लो है तो खाना तो कुछ भी खाओ स्टोर होगा। और मेटाबॉलिज्म का सीधा कनेक्शन किससे है? इंसुलिन से। आपका इंसुलिन बार बार स्पाइक हो रहा है, ओवर हो रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। और इंसुलिन क्यों ट्रिगर होता है? शुगर की वजह से। अब आप बोलेंगे सर शुगर तो हम नहीं खाते, वाइट शुगर हम नहीं खाते, स्वीट्स नहीं खाते, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी शुगर है लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे कि आप ये सोचते हैं कि राइस में तो किसी भी तरह की शुगर नहीं है, रोटी में किसी भी तरह की शुगर नहीं है, और ऐसे बहुत से कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं जिसको तो आप बड़े चाव से खाते हैं, जैसे कि चने, जैसे कि बहुत सारे स्प्राउट्स, दालें, और ये सोचते हैं कि इसमें तो शुगर है ही नहीं। और ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में शुगर बनाती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर स्पाइक करता है इंसुलिन। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और आपका अननेसेसरी वेट बढ़ने लगेगा। और इसके अलावा तीन ऐसी चीजें बता रहा हूं मैं आपको जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं आपके वेट लॉस जर्नी में। सबसे पहला है सीड्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये सारे ऑयल हमारे घर के अंदर पाए जाते हैं और इन्हीं से खाना बनता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इससे भी आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा। दूसरा है स्ट्रेस। हर चीज में स्ट्रेस लेना, वेट कम नहीं हो रहा तो स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, बिजनेस स्ट्रेस, और ये सब स्ट्रेस हम पालते हैं तो हमारी नींद खराब होती है। तीसरा, नींद। हम सो नहीं रहे, और सो भी रहे तो बहुत खराब वक्त में। हमारा जो पैटर्न है वो 2-3 बजे स्टार्ट होता है, 9-10 बजे हम सो के उठते हैं। विटामिन डी हमारा बहुत लो है, क्योंकि हमने कभी सूरज देखा ही नहीं, और इसका सीधा कनेक्शन आपके वेट लॉस से है। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि गलती कहां हो रही है। सीड्स ऑयल, स्लीप, स्ट्रेस, ये 3 S ध्यान रखना। और अक्सर लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, वो स्नैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रात में नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही, तो आप उठेंगे, फ्रिज खोलेंगे और कुछ भी खा लिया। और ये स्नैकिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वेट लॉस में, कि वो हो नहीं रहा। तो करें क्या? सबसे पहले तो ये सीड्स ऑयल की जगह पर आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, या फिर मीट ऑयल, एनिमल ऑयल जिसे बोलते हैं, आप इनको यूज करना स्टार्ट करें। उसके बाद थोड़ा बहुत घी भी आप यूज कर सकते हैं, इट्स गुड। सेकंड, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए रात को कैमोमाइल टी, फिर अश्वगंधा टी, दोनों की मैं वीडियो बना चुका हूं। तीसरा, ये स्नैकिंग, बीच बीच में बार बार खाना बंद करिए। फ्रिक्वेंटली मील आपके वेट लॉस को नहीं होने देगी। इसके अलावा हफ्ते में आप 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, यानी कि आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे और अगली सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। 18 घंटे की फास्टिंग करेंगे। हफ्ते के कोई भी 2 दिन चूज करो, और जो ये 12 बजे से जो विंडो है, ईटिंग विंडो, जो आप शाम को 6 बजे तक खा सकते हो, उसमें 2 मील अपनी कैलोरी डेफिसिट के हिसाब से डिवाइड करके खा सकते हैं, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का कॉम्बिनेशन हो। कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, या फिर मिलेट्स, आप इनको खा सकते हो। ये बहुत अच्छे फॉर्म है। छोटी सी बात और, जब तक आप इस वेट लॉस जर्नी में हैं, बार बार स्केल पर अपना बॉडी वेट मत देखो, क्योंकि आप ऑलरेडी अनफिट हैं। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता रहेगा ड्यू टू लैक ऑफ रिकवरी या फिर लैक ऑफ स्लीप। बॉडी वाटर होल्ड करती है, तो ये चीजें ऊपर नीचे होंगी। तो फिलहाल 1 से 2 महीने सिर्फ डाइट करो, अपने लाइफस्टाइल को सुधारो और वर्कआउट करो। इसके अलावा स्केल पर बार बार वजन देखने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ना करना। 30 मिनट से 40 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा कार्डियो करोगे तो आपको भूख भी इतनी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप थक रहे हो, बॉडी को थका रहे हो, आपका जो बॉडी फ्यूल है वो लॉस हो रहा है, और इस टाइम आप क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और घर जाके जितना कार्डियो करोगे उतना ज्यादा खाओगे। सो वेट ट्रेनिंग करो 30 से 40 मिनट, हफ्ते में 4 दिन, 1 दिन कार्डियो, 1 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, या फिर HIIT का एक 30 मिनट का सेशन ले सकते हैं। दैट्स इट। और 2 महीने तक इसी पैटर्न को फॉलो करें।
एक और चीज जो आपको ऐड करनी है अपनी लाइफस्टाइल में, वो है एप्पल साइडर विनेगर। अर्ली मॉर्निंग और लंच से पहले आप 30 ml को 300 ml वाटर के अंदर डाल के एप्पल साइडर विनेगर मॉर्निंग में भी और लंच से पहले भी, ये 2 बार आप 40 दिन तक करते रहें। और अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं और ध्यान रखें विटामिन डी अगर आपका बहुत ज्यादा लो है 10,000 IU आपको लेना ही लेना है, ताकि इसको नेचुरली गेन नहीं करा जा सकता। अगर आपका विटामिन डी लो है सो आपको सप्लीमेंटेशन पे जाना ही पड़ेगा, एनी हाउ वो बिना उसके रिकवर नहीं होगा। लेकिन पेशेंस रखने, वेट लॉस का अगर मैं दूसरा कुछ नाम दूंगा तो पेशेंस है। लोगों में पेशेंस नहीं है, लोग सप्लीमेंट उठा लेते हैं, हर्बल लाइफ उठा लेते हैं, फैट लॉस, फैट कटर, और ये सब चीजें आपके हार्मोन इंबैलेंस कर देते हैं और फिर कुछ टाइम तक तो वेट लॉस होता है और उसके बाद जो बढ़ना स्टार्ट होता है वो कम नहीं होता और आप समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो नेचुरल रहें, जो मैंने टिप्स आपको बताएं आप उसको फॉलो करें और मैं आपको गारंटी देता हूं आप बहुत अच्छा वेट लॉस एंड फैट लॉस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।